मैं लड़के के परिवार से रिश्ते के लिए मिलने के लिए गया तो मैंने कहा कि हमारी लड़की है और लड़की ने एमएससी बीएड कर रखी है, तो आप संदीप जी का रिश्ता लेंगे? बोलो कि जी हाँ, रिश्ता ले लेंगे। पर रिश्ता लेने से पहले उन्होंने मेरे सामने 3 चीजें रखी। भी तो हुआ कि एक मिठाई के लिए लोग कहते हैं कि उनकी आपस में शादी होने से पहले ही टूट गई। बिल्कुल फेरे फेरे हो लिए, अच्छा होगा, मेरे को इतना दिन पर मैंने पढ़ा था उसमें, आपकी बाइट पे देखा था कि फेरे होने के बाद और उनकी मिठाई पे बिगड़ गई, वो पसंद नहीं हो रही है। जबकि उस शादी में मैंने जहां तक सुना और पढ़ा कि 15 लाख समथिंग रुपए, 51,000 कैश, इतने रुपए देने के बाद भी और वो शादी नहीं टिक पाई। दोस्तों आज हम एक कार्यक्रम में हैं और ये शादी नहीं कह सकते, ये एक विवाह है। जैसा पहले वीडियो में आपने देखा और बताया कि किस प्रकार का कार्यक्रम है, तो परिवार से, लड़की के परिवार से उनके चाचा जी हमारे साथ हैं। किस प्रकार से शादी की अरेंजमेंट्स हुई, क्या कुछ सच्चाई है, वो इनसे हम जानेंगे। तो बातचीत करते हैं उनके अंकल जी से। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम बताएं अपना सर। मेरा नाम सर राजेश एडवोकेट है, महेंद्रगढ़ प्रैक्टिस करता हूँ 20 साल से और गांव माधोगढ़ है। परिवार में जी मेरा सगा भाई है और मेरे सगे भाई की लड़की है। तो इस शादी का मैं बताऊं तो आपको, मैं लड़के के परिवार से रिश्ते के लिए मिलने के लिए गया तो मैंने कहा कि हमारी लड़की है और लड़की ने एमएससी बीएड कर रखी है, तो आप संदीप जी का रिश्ता लेंगे? बोलो कि जी हाँ, रिश्ता ले लेंगे। पर रिश्ता लेने से पहले उन्होंने मेरे सामने 3 चीजें रखी। पहली तो ये रखी कि शादी के अंदर जो भी नेक होगा वो 1 रुपये से होगा, चाहे लगन का हो, चाहे गोरवा का हो, चाहे विदा का, आपको मंजूर हो? मैं बोला जी ठीक है। ऐसे परिवार तो बहुत अलग लगा हो यार, ये नौटंकी तो नहीं कर रहे। हाँ, मैंने तो यही सोचा कि पता नहीं कैसे ये कह रहे हैं। बोले नहीं जी, मैं जो कह रहा हूँ वो सच्चाई कह रहा हूँ। अच्छा। मको जी चलो ठीक है। फिर वो बोले कि जी देखो 1 रुपया लेकर के, और कई लोग क्या करते हैं उसके साथ गाड़ी भी ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, सोना भी ले लेते हैं, चांदी भी ले लेते हैं, फर्नीचर भी ले लेते हैं 10 लाख का। तो दूसरी कंडीशन ये होगी कि फर्नीचर कोई नहीं लूंगा मैं, किसी भी प्रकार का। मैं बोला जी ये कंडीशन और भी कड़ी है। बोला कि जी बिल्कुल। बोलो और? बोले जी तीसरी ये है कि गोधूली लगन 9 बजे से पहले पानी ग्रहण संस्कार हो जाना चाहिए बच्चों का। मैं बोला जी सर ठीक है। आजकल तो लोग सारी विचित्र लोग शादियां करते हैं, फेरे होते हैं 12-1 बजे के बाद 3 बजे तक, शादी 3 तारीख को होती है, फेरे 4 में होते हैं। तो मैंने कहा चलो जी ये तो बड़ा अच्छा, आप परंतु आप क्या समय पे पाबंद रहेंगे? बोले जी बिल्कुल रहेंगे, आप अपनी तरफ से करना, हम बिल्कुल समय पे आएंगे। तो बोला ठीक है जी। तो इनके बातों से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। इस तरह के आज समाज के अंदर ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जो ऐसी बातें पहले बोल तो देते हैं, परंतु जब टाइम आता है तो लगन से पहले ही लोग चिट्ठा भेजने लग जाते हैं, कह देते हैं कि कौन सी गाड़ी है, बिचौला को बोलेंगे, उसको बोलेंगे जी ये गाड़ी तो फलाने की आई थी, ये उसके हम नहीं मांग रहे हैं, इस तरह की ये बोलते हैं। परंतु इस तरह की शादी मैंने उसके जब सुना कि विदाउट फर्नीचर और 1 रुपया, तो समाज को मैं तो कहता हूँ इससे शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे समाज में अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे महेंद्रगढ़ के नजदीक है, पता नहीं कौन सा गांव है, निजामपुर गांव, जो उसके अंदर मेरे को तो बड़ा सुन के अचंभित हुआ कि एक मिठाई के लिए लोग कहते हैं कि उनकी आपस में शादी होने से पहले ही टूट गई। फेरे हो लिए, अच्छा होगा, मेरे को इतना दिन पर मैंने पढ़ा था उसमें, आपकी बाइट पे देखा था कि फेरे होने के बाद और उनकी मिठाई पे बिगड़ गई, वो पसंद नहीं हो रही है। जबकि उस शादी में मैंने जहां तक सुना और पढ़ा कि 15 लाख समथिंग रुपए, 51,000 कैश, इतने रुपए देने के बाद भी और वो शादी नहीं टिक पाई, कुछ घंटे में ही टूट गई। 2 घंटे में शादी टूट गई। तो मैं समाज को ये जो आज शादी हो रही है, करेटा, फॉर्चुनर, कुछ भी, और कहते हैं 1 रुपया लिया है। अरे 1 रुपया क्या, सामान तो सारा ले लिया, उसमें आ गया।
लोग ये कह कहते रहे हैं थे फर्नीचर पसंद नहीं आया। फर्नीचर पसंद नहीं आया, ये सोफा अच्छी नहीं है, फलान अच्छा नहीं। इन्होंने तो लेने से ही मना कर, कोई फर्नीचर की जरूरत कुछ की नहीं। हमें सिर्फ लड़की पढ़ी लिखी है, MSc है। मेरे भाई की रियल लड़की है, 3 लड़की हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जो बोले कि भी लड़की के भाई कितने हैं। मैं बोला कि भाई लड़की के हम चाचा ताऊ 6 हैं, वो नहीं लड़की के भाई कितने हैं। मैं बोला यार ये तो बड़ी एक नई बात पूछी लोगों ने। ऐसे ऐसे लोग भी समाज में हैं। तो लड़की का अगर है। भाई नहीं है शादी नहीं करते। हाँ, बोलो कि लड़की के भाई नहीं है तो सर थोड़ा हमें वो लगेगा आगे चल तो के बात चुच्चा कि कौन उनके करेगा? बात छुच्छे कौन करेगा। लोग मतलब बहुत आगे तक की लंबी सोच रखते हैं। तो इस समाज को इस तरह के, मैं तो इन बुराइयों से मैं कहता हूँ इस समाज को शिक्षा लेनी चाहिए। एक माँ बाप एक लड़की को पाल पोस करके पढ़ा करके एक अच्छी शिक्षा देता है और फिर उसकी शादी करता है, तो वो लोग उसका मोल लगाते हैं अपने लड़के का कि मेरा लड़का इतना पढ़ा लिखा है, उस कंपनी में जॉब करता है, उस गवर्नमेंट सर्विस में है, SI की नौकरी है, IAS बन गया, इतने हैं SI के उतने। अभी पीछे एक SI का ही सुना था, तो उसके अंदर बोला कि पहले ही वो लगन आया, बोले चौकी का पैर टूट गया। वो कहता है कि उसके बेड अच्छा नहीं है। मैंने सोचा कि भी इस तरह की जो समाज में बुराइयां हैं उनके ऊपर अंकुश लगे। तो मैंने, नीलेश जी ने जो कहा लड़के के बड़े भाई ने कि भाई देखो ये आपकी सोच बड़ी अच्छी है, उससे हम भी प्रभावित हो गए कि जी हमारी भाई ने कहा भी शगुन के लिए, बोले नहीं जी लड़के की अंगूठी सोने चांदी की कुछ भी नहीं, परिवार के तो दूर, माँ बाप तो दूर, उन्होंने लड़के की ही नहीं ली, कुछ नहीं लिया। सिर्फ 1 रुपया कागज का नारियल, नेचुरल चांदी का नारियल लोग दहेज में देने लग गए। बताओ, वो बोले जी नहीं नेचुरल नारियल दे, 1 रुपया बस, इसी में सब कुछ आ गया है। मैंने सोचा भी ठीक है। अब तो इस तरह की मैं समाज, बहुत ही लाजवाब परिवार है। ऐसे परिवार मैं तो कहता हूँ बहुत ही गिने चुने हैं और इनसे सीख। आप वकील हैं, आपके पास तो केस आते होंगे डिवोर्स के, दहेज के डेली। मैं कहता हूँ हफ्ते में 10 से 15 तलाक हमारी ही कोर्ट में, और शादी जिनको 6-6 महीने का 3-3 दिन नहीं होते हैं, 5 दिन नहीं होते हैं, और तलाक का केस डालते हैं और दोनों पार्टी सहमत भी होकर डाल देती है, दोनों के तलाक हो जाते हैं। कई बार एक पार्टी सहमत होती है दूसरी नहीं होती है। अगर कार्यक्रम होने लगे बिना दहेज की शादी विवाह, तो फिर वो केस बंद हो जाएगा। हाँ, देखो केस तो जैसा समाज के अंदर इस तरह की शिक्षा जाएगी तो कम तो हो सकते हैं, पर बंद मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे इसका प्रभाव पड़ेगा, समाज में जाएगा, मैसेज जाएगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भी पढ़ी लिखी लड़की है, पढ़ा लिखा लड़का है, बीटेक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 1 लाख पैकेज है जिसका, और फिर भी उन्होंने कहा कि जी हमें शादी में 1 रुपया नारियल बस। तो मैं कहता हूँ इस बात को, मैसेज को समाज में जाए तो समाज को इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि भी कम से कम एक को देख के दूसरा, तीसरा, चौथा, तो खर्चा रंग बदलेगा। तो ये एक अच्छा मैसेज है और मैं चाहूंगा कि इस तरह का मैसेज समाज में जाए। और ये रियल बता रहे हूँ मैं, हकीकत, ये नहीं कि यहाँ आप देख सकते हैं। हाँ, लगन नहीं, लगन भी आज ही हुआ है, आज ही लगन हुआ है। और आज पहले इसमें देख लो, कहीं भी आपको फर्नीचर का कोई आपको मिल जाए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ओके दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो कि बिना दहेज शादी, सिर्फ 1 रुपए और नेचुरल जो नारियल होता है वो लिया है। आजकल चांदी के, सोने के नारियल चलते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ नॉर्मल जो नारियल होता है उससे शादी की है। एक लाजवाब काम किया है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर परिवार तक ये पहुंचे, और एक आध परिवार अगर बदलता है तो जो हमारा जो काम करने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। अगली वीडियो में मिलवाएंगे उस पूरे परिवार से, लड़की और लड़के दोनों से। तो बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ।